सभी ने आज तक महाभारत के अनेकों प्रसंगों को जाना है। उन्हीं में से एक प्रसंग है द्रौपदी चीरहरण का। महाभारत को जानने वालों में शायद ही कोई होगा जिसे द्रौपदी चीरहरण के बारे में ना पता हो। हम सभी जानते हैं कि जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया था तो वह महल की चकाचौंध देखकर भ्रमित हो गया और भ्रमित होने के कारण पानी में गिर जाता है, जिस पर द्रौपदी उसे अंधे का पुत्र अंधा कहकर हंसने लगती है, जिससे दुर्योधन बहुत क्रोधित होता है। बाद में द्रौपदी उससे माफ़ी भी मांगती है, लेकिन दुर्योधन उसे माफ़ नहीं करता और इसी बात का बदला लेने के लिए दुर्योधन उसे भरी सभा में चीरहरण करने की कोशिश करता है। इस समय जब द्रौपदी की कोई भी सहायता नहीं करता, तब अंत में वह श्री कृष्ण को पुकारती है और श्री कृष्ण ही उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं और वह उसके वस्त्रों को बढ़ाकर उसकी लाज बचाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण उसकी करुण पुकार पर दया करके द्रौपदी को बचाने नहीं आते हैं, बल्कि इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण थे। वे कारण क्या थे, ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण बाध्य थे, क्योंकि इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण थे। पहला कारण था कि एक बार ऋषि दुर्वासा नदी में स्नान करने गए थे, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था, जिस कारण दुर्वासा ऋषि के वस्त्र नदी में तेज धारा के साथ बह जाते हैं। अब दुर्वासा ऋषि बिना वस्त्रों के नदी के बाहर नहीं आ सकते थे और संयोगवश द्रौपदी भी उस समय वहीं थी। नदी के निकट वह किसी काम से गुजर रही थी। उसने दुर्वासा ऋषि को नदी में स्नान करते देखा तो वह उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहीं नदी के निकट खड़ी हो गई और दुर्वासा ऋषि द्रौपदी को देखकर लज्जा से नदी के बाहर नहीं आ रहे थे। अब द्रौपदी को इंतजार करते हुए बहुत देर हो गई। दुर्वासा ऋषि नदी के बाहर ही नहीं आ रहे थे। तब द्रौपदी ने स्वयं ही दुर्वासा ऋषि के निकट जाकर उन्हें नदी से बाहर आने के लिए निवेदन किया। तब दुर्वासा ऋषि ने नदी से बाहर ना आने का कारण बताया। द्रौपदी ने दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर अपनी पहनी हुई साड़ी में से कुछ हिस्सा साड़ी का फाड़कर दुर्वासा ऋषि को उनकी लाज ढकने के लिए दिया। तब दुर्वासा ऋषि वह कपड़े का टुकड़ा पहनकर नदी से बाहर आए और उन्होंने द्रौपदी की इस भावना से बहुत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आज तुमने मेरी लाज बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में तुम्हें कभी भी वस्त्रों की कमी नहीं होगी। और दूसरा कारण स्वयं श्री कृष्ण की सहायता करना है। अर्थात यह घटना उस समय की है जब पांडव यज्ञ कर रहे थे और श्री कृष्ण उनके यज्ञ में उपस्थित हुए थे। वहाँ उस समय कई मित्र और शत्रु सभी एकत्रित हुए थे। वहीं शिशुपाल भी आया था, जिसकी माता को श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि वह उसके पुत्र शिशुपाल के 100 गलतियों को माफ करेंगे। लेकिन यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण को देखकर अपने क्रोध पर अंकुश ही नहीं रख सका और श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहने लगा। उसने श्री कृष्ण का बहुत अपमान किया। श्री कृष्ण उसकी 100 गलतियों को गिनते ही रहे। इस बीच पांडवों ने शिशुपाल को रोकने का बहुत यत्न भी किया, लेकिन शिशुपाल फिर भी नहीं माना, जिसका परिणाम यह हुआ कि जैसे ही उसकी 100 गलतियां पूरी हुई, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आवाहन कर दिया और सुदर्शन चक्र को अपनी अंगुली में धारण करके शिशुपाल का
वध कर दिया। लेकिन सुदर्शन चक्र धारण करने के कारण श्री कृष्ण की अंगुली में चोट लग गई थी, जिससे उनकी अंगुली से रक्त बहने लगा। जब द्रौपदी ने अपनी सखा की अंगुली से रक्त को बहते देखा तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी के आंचल से एक कपड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया, जिससे श्री कृष्ण का बहता हुआ रक्त रुक गया। और श्री कृष्ण द्रौपदी के इस भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुमने आज मुझे अपना ऋणी बना लिया है, इसलिए तुम्हें जब भी आवश्यकता होगी इस बांधे हुए कपड़े का एक एक धागा कई हजार गुना बढ़कर तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आएगा। इसी कारण जब दुर्योधन ने भारी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, तब सभा में जब उसकी कोई भी सहायता के लिए नहीं आया, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बुलाया। तब श्री कृष्ण के रूप में दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद और श्री कृष्ण को बांधी गई वह सहायता की डोर, वो सभी कपड़ा एकत्रित होकर द्रौपदी की लाज बचाने के लिए प्रकट हुआ और इस प्रकार द्रौपदी की लाज बच सकी। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।